हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने JEE के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में भी हम JEE के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और फर्दर आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। तो आज हमारे पास 2 क्वेश्चन है और वो 2 क्वेश्चन क्या क्या है, तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया हमें? द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म in x in the expansion of x plus under root of x cube minus 1 raised to the power 6 plus x minus under root x cube minus 1 raised to the power 6 is। मतलब क्या फाइंड करना है हमें? तो हमें ये फाइंड करना है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म इन x। मतलब जब हम इस एक्सपांसन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारी इवन डिग्री टर्म आती है x की, उसके कोएफिशिएंट्स का सम फाइंड करना है। ओके, कोई इशू नहीं है। हमने ऐसे क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें इस पार्ट को एक्सपांड करना है, इस पार्ट को एक्सपांड करना है, और क्या फाइंड करनी है कि वहाँ से जो मेरे इवन डिग्री वाले टर्म होंगे x के, उन सबके कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है और ऐड कर देना है। यही हमारा काम है और ये करते हैं हम। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म ऑफ दिस फाइंड करना है। तो मैं पहले इस टर्म की बात करता हूँ कि अगर मैं x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 6 को अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? तो मेरे एक्सप्रेशंस आने चाहिए। तो हमें पता है हमने एक्सपांसन किया हुआ है, तो बाइनोमियल एक्सपांसन हम लगा देते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स दिस बिकम 6c0 x रेज टू द पावर दिस माइनस दिस, मतलब ये 6 आ जाएगा, एंड एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर रूट का पावर 0। पहली टर्म हमारी होगी। दूसरी टर्म 6c1 देन x रेज टू द पावर 5 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 का अंडर रूट रेज टू द पावर 1 प्लस 6c2 ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 2, देन 6c3 x रेज टू द पावर 3 एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर रूट रेज टू द पावर 3, नेक्स्ट टर्म प्लस 6c4 x रेज टू द पावर 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, देन 6c5 x रेज टू द पावर 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, एंड फाइनली द लास्ट टर्म इज 6c6 x रेज टू द पावर 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। ये हमारा एक्सपांसन होगा। हम a प्लस बी रेज टू द पावर n का एक्सपांसन जानते हैं। क्या होता है? nc0 a रेज टू द पावर n माइनस r और b रेज टू द पावर r के फॉर्म में होता है। तो हमने ईच एंड एवरी टर्म को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ओके, नाउ अगर मैं सिमिलरली बोलूँ कि मैं इसे भी एक्सपैंड करना चाहता हूँ, तो x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 6 का एक्सपांसन जब मैं करूँगा तो क्या वो भी सारी टर्म्स ऐसे ही आएगी? तो बिल्कुल वैसे ही आएगी, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? तो यहाँ पे है माइनस साइन। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये होगा -1 रेज टू द पावर 0, यहाँ पे आएगा -1 रेज टू द पावर 1 एक एडिशनल टर्म, यहाँ पे आएगी -1 रेज टू द पावर 2 एडिशनल टर्म, -1 रेज टू द पावर 3 एडिशनल टर्म, -1 रेज टू द पावर 4, -1 रेज टू द पावर 5, -1 रेज टू द पावर 6। इन्हीं सारे एक्सप्रेशंस के पर्टिकुलर टर्म्स में वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू अब नेगेटिव है। a प्लस बी रेज टू द पावर n के एक्सपांसन में b मेरा क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। सो अगर मैं सिमिलरली दोनों टर्म को एक साथ लिखूँ तो मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, और मर्ज करके क्या मैं यहाँ पे माइनस
यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये बात हमें समझ में आ रही है। और जब मैं इन दोनों के बीच में साइन प्लस लगा लूँगा तो मैं इस एक्सप्रेशन पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई किया है मैंने, इसका एक्सपांसन ना लिख के। मुझे पता है कि इसका एक्सपांसन जो होगा उसके ऑल्टरनेट टर्म में माइनस आने वाली है। क्यों? क्योंकि -1 उस ये वाले टर्म्स में जितने भी पावर है वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो जब जब ये ऑड होगा नेगेटिव देगा, जब जब ये इवन होगा पॉजिटिव देगा। ओके, तो हमने ऐसा लिया। और जब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों टर्म सेम है विथ अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये वाला टर्म मेरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म मेरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी मेरे एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये तीन टर्म हमारी कैंसिल हो गई है। सो फाइनली दिस कंप्लीट रिजल्ट इज कम्स आउट टू बी, ये पार्ट बची रहेगी, ये पार्ट बची रहेगी, ये पार्ट बची रहेगी, ये पार्ट बची रहेगी, बट दे आर 2 टाइम्स। कितने टाइम्स होंगी वो? 2 टाइम्स होगी। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे भी डबल आने वाली है ना, तो प्लस प्लस यहाँ पे है। सो मैं ओवरऑल बाहर में 2 कंसिडर कर लेता हूँ। सो माई टर्म्स बिकम 6c0 x raised to the power 6, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, प्लस यहाँ पे सो दिस 6c2 x raised to the power 4, और रूट के साथ में स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ - 1 बचेगा। फिर ये वाली टर्म, सो दिस बिकम्स 6c4 x raised to the power 2, और ये होगा x³ - 1 रूट अंडर x³ - 1 raised to the power 4, तो स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर बचा रहेगा मेरा। एंड फाइनली दिस टर्म, सो दिस बिकम्स 6c6 x raised to the power 0 इज़ 1, तो ये वाली टर्म x³ - 1 का क्यूब हो जाएगी। ओके, तो बस हमें यही बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी थी। अगर हम इस पार्ट को समझ जाते हैं तो समझ लो हमारा एक्सपांसन भी आ जाता है। तो ये एक्सपांसन को समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री। सम कोएफिशिएंट्स का सम करना है, किसके? इवन डिग्री के। तो यहाँ से ढूंढते हैं हमारी इवन डिग्री का टर्म क्या क्या आएगी। तो ये देखो x raised to the power 6, ये इवन डिग्री का टर्म होगा, मतलब एक कोएफिशिएंट तो मेरी 6 से 0 हो जाएगी। सो ओवरऑल 2 बाहर है हमारे पास। अब मैं कोएफिशिएंट्स की बात करता हूँ सिर्फ। सो कोएफिशिएंट्स, ठीक है, 2। हमें टर्म को, x के टर्म्स को नहीं लेना है, हमें सिर्फ उसके कोएफिशिएंट्स को लेना है। ओके, देन यहाँ पे कौन सी टर्म मेरी इवन की होगी? सो x raised to the power 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 और 3 है, इसका मतलब 7 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑड, तो वो हम ले नहीं सकते। तो ये वाली पार्ट तो नहीं आएगी, ये वाली टर्म आएगी जो कि माइनस में है, क्योंकि ये -x raised to the power 4 होगा। सो यहाँ पे एक टर्म आएगी हमारी -6c2। ओके, ये 6c2 यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, x raised to the power 4 वहाँ से हमें इवन डिग्री की टर्म देगा। जब हम इसे स्क्वायर करते हैं तो ये वाला स्क्वायर कैसा आता है, मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि हमें सेपरेट स्टेप करने की जरूरत ना पड़े। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, दैट बिकम्स a², मतलब x³ का स्क्वायर करूँगा तो वो 6 हो जाएगा, -2ab मतलब 2x³ हो जाएगा, +1, और बाहर में x² है। ये x² जब ऑड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं देगा हमको, तो ये वाली टर्म हमें एक कोएफिशिएंट देगी, ये वाली टर्म हमें एक कोएफिशिएंट देगी, क्योंकि ये भी इवन डिग्री की है और ये भी x raised to the power 0 है, इसका मतलब a1 है। सो 6c4 यहाँ से प्लस में आएगा और यहाँ से भी प्लस में आएगा, मतलब 2 टाइम्स 6c4 हमारे पास आने वाला है। एक 6c4 इसकी वजह से, एक 6c4 इसकी वजह से। तो मैंने इस टर्म का एक्सपांसन यहीं पे कर दिया। x³ - 1 का क्यूब करूँगा तो कैसा आएगा? तो ये आएगा a³ a - b का होल क्यूब है, दैट कम्स आउट टू बी a³ मतलब x raised to the power 9 -3a² मतलब 3x raised to the power 6 इंटू b की वैल्यू 1 है तो 3x raised to the power 6 हो जाएगा, प्लस 3ab², इसका मतलब 3x³ और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, -1। ये इसका एक्सपांसन है। ठीक है, तो हम उसे सेपरेट नहीं कर रहे ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। ओके, नाउ तो ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया।
अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बाहर में कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो जो इवन दिखेगी हम उसे ले लेंगे। तो एक -3 का टर्म दिख रहा है और एक -1 का टर्म दिख रहा है। इसका मतलब -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगी, जो इवन डिग्री की टर्म आने वाली है। हमें कोएफिशिएंट से मतलब है, तो 6C6 इंटू -3 एक टर्म और 6C6 इंटू -1 दूसरी टर्म आएगी। तो मैं उन दोनों को कंबाइन करके लिख लेता हूँ -4 6C6 लिख लेता हूँ, क्योंकि कोएफिशिएंट से हमें मतलब है। और वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि -3 और -1 मिलके क्या हो जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा ना। अब इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई कर दो, तो हमें NCR को सॉल्व करना आता है और ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6C0 की वैल्यू आएगी, NC0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो ये 1 आएगी। -6C2 मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 आएगा। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 6C2 की। ये क्या आएगा मेरा, 6 × 5 अपॉन 2, सो दिस बिकम्स 30/2 मतलब 15 आएगी। सो ये वैल्यू आ गई 15। ओके, और हमने एक चीज़ और देखी है कि 6C2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 6C4। कौन सा फॉर्मूला, तो NCR, कौन सा फॉर्मूला, NCR इज इक्वल टू NC n-R होता है, लगा दो उसको। तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी 15 आने वाली है। सो +2 × 15 -4 और 6C0 इज सेम एज 666, क्योंकि यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। सो दिस बिकम्स 1, तो इंटू में 1 करेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा -15, नेगेटिव में 2 टर्म्स है हमारे पास, वैसे एक -15 एक -15 +15 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये बचेगा 15 -4 + 1, सो 15 - 4 इज़ 11 + 1 इज़ 12, तो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमारी 12 आएगी इंटू 2, तो 24 इज़ द आंसर। ठीक है, सो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला गया था हमें। तो हमें इन दोनों टर्म को जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके इवन डिग्री की टर्म जो आएगी x की, उनके कोएफिशिएंट्स का एडिशन करना था। तो हमने पहले इस पार्ट को मैंने सेपरेटली एक्सपैंड किया था, बाद में जब माइनस लगाया तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, मैं उस इफेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जो बची रहेगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इसलिए बाहर में 2 आया हुआ है। और ये एक्सप्रेशन मेरा कुछ ऐसा आएगा। जब मैं यहाँ से अपने इवन डिग्री के टर्म्स को कंपेयर करूँगा तो एक्सप्रेशन मेरे ऐसे आते हैं, और मैं उनको जब सॉल्व करता हूँ तो ये फाइनल मेरा रिजल्ट आता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको ये बात बिल्कुल अब समझ में आ गई होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया हमें, इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस वेर x इज ग्रेटर दैन 0 इज 20 × 8⁻7, देन वैल्यू ऑफ x इज। कहने का मतलब बोला है कि इस एक्सपांसन का जो फोर्थ टर्म है वो ये है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जनरल टर्म के बारे में आइडिया है, हम जनरल टर्म का आइडिया यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जनरल टर्म क्या बोलता है, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, कि t ऑफ r+1 इज इक्वल टू होता है NCR a⁻n−r⁻r। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ फोर्थ टर्म की, तो क्या मेरा T4 NC3, क्योंकि यहाँ पे r+1 है तो एक कम होगा, और n की वैल्यू मेरी कितनी है, 6 है, इसका मतलब 6C3 होगी। a⁻n−r इसका मतलब 2/x n-r मतलब 6 - 3, so that becomes cube, and x log x to the base 8 का पावर भी r, इसका मतलब r यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इतनी होगी। एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 20 × 8⁻7 होनी चाहिए। ओके, ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है और इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 6C3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 होगा।
इंटू इसे मैं 2 क्यूब और एक्स रेज टू द पावर -3 ले सकता हूँ, और इस टर्म को मैं ले सकता हूँ एक्स रेज टू द पावर, ये पावर है इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो हम इसे 3 log x टू द बेस 8 ले सकते हैं, एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 20 इंटू 8 रेज टू द पावर 7 होना चाहिए। ओके, नाउ जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 20 इंटू 2 का क्यूब, और x की कंप्लीट पावर मेरे पास क्या बचती है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 log x बेस 8 है और ये -3 है। अब एक छोटा सा हिंट, क्या है हिंट, हमने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा था, और लॉगरिथम फंक्शन में ये बात पढ़ी थी कि अगर log a रेज टू द पावर m और यहाँ पे x हो तो वी कैन टेक दिस पावर आउटसाइड एज 1/m और log x टू द बेस a लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो रिलेटेड टू लॉगरिथम फंक्शन, इसी चैनल के आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, तो मैं उसे अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्या मैं log x बेस 8 को ऐसा समझ सकता हूँ क्या कि log x और ये 2 क्यूब है, और अगर ऐसा है तो मैं इसे 1/3 log x टू दी बेस 2 ले सकता हूँ, तो यस मैं ले सकता हूँ। और बाहर में 3 होने की वजह से वो 3 और ये वाला 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स ओनली log x टू दी बेस 2। सो मैं कंसीडर करता हूँ उसे log x टू दी बेस 2 -3, ऐसा, क्योंकि पावर से बेस से में तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये टर्म मेरी कन्वर्ट हो जा रही है log x टू दी बेस 2 में, और यहाँ पे पावर -3 है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 8 रेज टू दी पावर 7। तो हम देखते हैं यहाँ से ये 20 से कैंसिल हो गया, ये 2 का क्यूब मेरे 8 आती है वैल्यू, तो ये पूरा 2 का क्यूब इसके एक पावर को कैंसिल कर देगा जो कि 8 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा। सो फाइनली हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट x log x टू दी बेस 2 -3 इज इक्वल टू 8 रेज टू दी पावर 6 है। अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि पावर में log लगा हुआ है और ये हमें अक्सर डराने की कोशिश करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डरेंगे नहीं। लेकिन इससे क्या मैं 8 रेज टू दी पावर 6 को 8 को मैं 2 रेज टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ, और उसके भी पावर में 6 लगा हुआ है, तो क्या मैं इसे 2 रेज टू दी पावर 18 ले सकता हूँ, सबसे पहली चीज़। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस मेरी 2 है, तो यहाँ पे भी बेस में क्या लाना चाहता हूँ, 2 ही लाना चाहता हूँ। ठीक है, नॉट टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड log लूँगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, log x बेस 2 -3, और log ले लिया है तो ये log होगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टीज हमने देखी है, जो भी चीज़ पावर में होती है वो सामने शिफ्ट हो जाती है। हम यहाँ पे log लगा रहे हैं, यहाँ पे भी हम log लगा रहे हैं, और इसका बेस 2 ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम log लगा रहे हैं, तो ये आएगा log 2 टू दी बेस 2 18, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1। सो डायरेक्टली मैं इसे 18 ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट हमारा आया है। नाउ कंसिडर, अब ये थोड़ा देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रही है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो क्या मैं इसे कंसिडर, लेट log x टू दी बेस 2 को मैं t कंसिडर कर लेता हूँ, तो क्या एक्सप्रेशन मेरा ऐसा बन जाएगा, t -3 इंटू टी इज इक्वल टू 18। दिस इम्प्लाइज दैट, तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि t² -3t, और 18 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, सो -18 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्स एक्सप्रेशन दिख रहा है, और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी मेरी t -6 एंड t +3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, t की वैल्यू आइदर 6 हो सकती है या -3 हो सकती है, और t हमने किसे कंसिडर किया हुआ है, तो इस पार्ट को हमने t कंसिडर किया हुआ है। सो log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू आइदर 6 और -3 होगा। अब एक छोटी सी बात, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि x हमारा ग्रेटर दैन 0 है। x अगर हमारा ग्रेटर दैन 0 है तो वैल्यू मेरी -3 नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेस मेरा 2 है।
आ सकती है वैल्यू मेरी -3 जब x की वैल्यू क्या हो जाए 1/8 हो जाए। तो पॉसिबल है यहाँ से मेरे x की वैल्यू 1/8 आ सकती है। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसका एक्सप्रेशन क्या है, तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमने जाना है कि 2⁻6 भी हो सकता है और 2⁻−3 भी हो सकता है। सो वॉट एवर वे बी द पोजिशन पॉसिबल, ये सॉल्यूशन मैं ले लूँगा। ओके, सो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो देखने में जितना हमें थोड़ा सा टफ लग रहा था ये क्वेश्चन, लॉगरिथम फंक्शन पे दिख रहा था हमको यहाँ पे, बट अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, सो होपफुली आपको ये वाला सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके,